नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के। दोस्तों, 150 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप कोई भी एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 150 जीके जीएस के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और कम समय में याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नेत्रावली वन्यजीव पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो नेत्रावली वन्यजीव पार्क जो है यह है आपको गोवा राज्य में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गोवा के बारे में याद रखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगाली से गोवा कब मुक्त हुआ साथी। तो 1961 में बोल सकते हैं। तारीख भी याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा, 19 दिसंबर। गोवा जो है साथी, यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है और गोवा की राजधानी है आपको पणजी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, जो कैग के बारे में पूछा गया है, CAG इसके बारे में। तो यह है आपको अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, US ओपन कप किस खेल से संबंधित है। यह कप साथी कौन खेल से संबंधित है। तो टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी आप सही उत्तर बोल सकते हैं। साथ ही वॉलीबॉल जो है यह बोल सकते हैं नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है। अपना भारत देश का अगर राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप हॉकी। क्या बोल सकते हैं? हॉकी। साथ ही बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो कबड्डी बोलिएगा। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कबड्डी में दोस्तों एक पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था साथी, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया। दोस्तों, BPSC सबका जो एग्जाम हुआ था उसमें 2021-2022 का करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सब प्रश्न भी साथी पूछ लेते एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा आप। तो यह सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम क्या है। कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम है मेरे साथी रियाल बोल सकते हैं आप। और कंबोडिया जो है ना, कंबोडिया में बोल सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए जो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है कंबोडिया में, यह हिंदू मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। रग्बी खेल के साथ ही प्रत्येक पक्ष में अगर आपसे खिलाड़ी की संख्या पूछा जाए तो आप 15 बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को सही उत्तर लॉक कर लीजिए। सबसे अधिक खिलाड़ी इसी में होते हैं। क्रिकेट में साथ ही एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होते हैं। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो यह दोस्तों दिया जाता है आपको मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। और बोल सकते हैं कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश जो है यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। कहता कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस जो मनाया जाता है ना 26 जुलाई के दिन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान योजना को कब शुरू किया। दोस्तों, इसको जो शुरू किया, कब शुरू किया? 2 अक्टूबर 2014 याद रखिएगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है उसी दिन। कहता है मेदाराम कहता जतारा महोत्सव 2022
किस राज्य में मनाया गया है? तो यह महोत्सव साथी तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो बोल सकते हैं आप 2 जून 2014, साथी 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? इसका रचना जो दोस्तों किया गया है तमिल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तमिल आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका निर्माण मीर बकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कहता है इंटांकिक अभयारण्य कहता कोहिमा किस राज्य में अवस्थित है? साथ ही इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन बी नागालैंड। साथ ही यहाँ पर कोहिमा दे दिया गया है, यह नागालैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आप सही उत्तर बोल सकते हैं। कहता है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इनमें से दोस्तों कौन मुगल शासक का मकबरा? जहांगीर का। जहांगीर का है साथी आपको कहाँ? तो लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है दोस्तों, और लाहौर पड़ता है, याद रखिए आप, पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह जो मनाया जाता है 26 जुलाई के दिन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है हरी लाल कप किस खेल से संबंधित है? तो यह कप है मेरे दोस्त संबंधित बैडमिंटन से। ऑप्शन डी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों गैस इंजन का आविष्कार किया गया डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। दोस्तों एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको जीके जीएस के 150 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं। कम समय में दोस्तों हम रिवीजन करवा दें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना, जो किसके शासन काल में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, 1931 में और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी भाग लिया था। लॉर्ड कर्जन के समय में बोल सकते बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? साथ ही यह प्रश्न तो लगभग में कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अनुच्छेद 110 याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहता है मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया? साथ ही इसको शुरू किया गया 25 सितंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 20 जुलाई के दिन। कब? 20 जुलाई के दिन इसको मनाया जाता है। कहता सीतावें गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ आप बोल सकते। कहाँ? छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? दोस्तों नुकसान पहुंचाने काम फेफड़ा को करता है। किसको? फेफड़ा को, याद रखिएगा। और साथ ही आप बोल सकते हैं मानव शरीर का शोषण अंग पूछा जाता है फेफड़ा। बोल सकते टीबी जिसको तपेदिक बोला जाता है, इस बीमारी में मानव का फेफड़ा अंग, याद रखिएगा, प्रभावित होता है। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। किसका? तो यकृत का आप बोल सकते हैं। कहता है अंशी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर मेरे साथी कर्नाटक। कहाँ? ऑप्शन ए कर्नाटक आप बोल सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा का नाम क्या है? इसका सही जवाब है दिरहम। ऑप्शन बी को लॉक आप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कौन राजा के दोस्तों? तो जय सिंह के। किसके? जय सिंह के आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता साथी कहता रवांडा की राजधानी कहाँ है?
तो इसकी राजधानी आपको यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, किगाली बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाता है। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? साथी इसका उत्तर बोल सकते हैं सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए साथी। प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो कौन अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद बोल सकते हैं 214 में इसके बारे में बताया गया है। वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? वियतनाम का जो एकीकरण हुआ ना 1976 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण बोल सकते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद दोस्तों बदायूनी के द्वारा किया गया था। कहता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 जुलाई के दिन। कब? 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कहता है मतुआ धर्म कहता महामेला 2022 कहाँ मनाया गया? दोस्तों यह मेला मनाया गया था आपको कहाँ? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते ठाकुरवाड़ी पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, यह मनाया गया था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है परीक्षा में कई बार। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साथ ही इसका उत्तर मध्य प्रदेश। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं आप नेशनल पार्क। साथी सबसे अधिक नेशनल पार्क पूछा जाए ना तो मध्य प्रदेश में ही है सबसे अधिक नेशनल पार्क, टाइगर स्टेट कहा जाता है इसको। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया? इसको जो शुरू किया 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए ना ब्रह्मगिरी पहाड़ी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा कपिल मुनि। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप, कपिल मुनि आप बोल सकते हैं। कहता दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? कौन बनी दोस्तों? तो गोरला रोहानी बोल सकते हैं, रोहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन बी बोल सकते हैं गोल्फ। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बंदरगाह आपको केरल में है। कहाँ है? केरल में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक कहता है विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है? विश्वासघाती नदी अगर पूछा जाए ना तो हांगोह नदी को याद रखिएगा। चीन का दोस्तों शोक कहा जाता है इस नदी को। चीन का अगर शोक पूछा जाए तो हांगोह नदी आप बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहता है किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? उस समय दोस्तों किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था राजगृह में, याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? मराठों का सेनापति दोस्तों बोल सकते हैं सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन बी, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में लड़ा गया था यह युद्ध। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? उस अनुच्छेद को साथी आपको चुनना है। अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। 1 मिली बार बराबर होता है, यह बराबर होता 10 पर घात 2 पास्कल के बराबर होता है। कहता काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। और बोल सकते हैं ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो चोरी चोरा दोस्तों लॉर्ड रीडिंग बोल सकते हैं। यह कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा, याद रखिएगा। घटना गोरखपुर में दोस्तों, याद रखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? इसका उत्तर आप बोल सकते हैं फारसी। ऑप्शन बी फारसी साथी बोल सकते हैं। कहता विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई के दिन। ऑप्शन डी 28 जुलाई के दिन।
केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को कब शुरू किया? इसको शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है। इसका उत्तर बोल सकते हैं आप ऑप्शन सी, लानोज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुआम देश की मुद्रा का नाम क्या है? साथ ही इसके मुद्रा का नाम है डॉलर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान दोस्तों 1/81 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। इसी को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होता है। यह प्रश्न में पूछा जा सकता है साथी, किडनी के ऊपर स्थित ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गिर पूछा जाए ना तो गुजरात बोलिए। कहाँ है यह? गुजरात में स्थित है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी WBC का निर्माण पूछा जा रहा है। तो साथ ही आप बोल सकते हैं इसका उत्तर अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड, पलिया, ये सभी आप बोल सकते हो। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर है। और श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट होता है। साथ ही याद रखिए ल्यूकोसाइट। कहता है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? यह कॉलेज हो जाएगा वेलिंगटन में है। ऑप्शन डी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। कहता राष्ट्रकूल की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी मान्यखेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कब दोस्तों? 29 जुलाई के दिन बोल सकते हैं जो मनाया जाता है। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के दोनों पक्षों में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा आप, कबड्डी। प्रश्न कहता है भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। कॉफी का दोस्तों कर्नाटक में बोल सकते हैं आप। कहता है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है किन्नरसानी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर तेलंगाना। ऑप्शन डी तेलंगाना सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? आप बोल सकते हैं मुंबई। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। हैजा रोग फैलाता है। हैजा रोग जो है ना साथी, आप क्या बोलिएगा इसका उत्तर? गंदे पानी और दोस्तों बोल सकते हैं दूषित पानी और दूषित भोजन के ग्रहण करने से हैजा नामक रोग हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका चुनाव जो होता है ना 8 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 340 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता पावलकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका सही उत्तर साथी आप बोल सकते हैं मिजोरम। ऑप्शन डी कहाँ? मिजोरम सही उत्तर हो जाएगा। कहता बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बोल सकते हैं फ्रांस। ऑप्शन डी फ्रांस सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? इसका रचना दोस्तों VM मिन्हास के द्वारा इसका रचना किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है और अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। USA दोस्तों बोल सकते हैं। और राष्ट्रपति का पद जो ग्रहण किया गया इंग्लैंड के संविधान से। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था ना 1862 में बोल सकते हैं 1862।
फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की जो घाटी है ना, यह उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शोरी बोल सकते हैं, इसके लेखक हो जाते हैं। कहता है चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? इसका संबंध है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से मेरे भाई इसका संबंध है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण उजाला योजना को कब शुरू किया? दोस्तों इसको जो शुरू किया गया ना, 1 मई 2015 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इसका निर्माण चौथी शताब्दी में हुआ था। कौन शताब्दी? चौथी शताब्दी। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर बोल सकते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सही उत्तर हो जाएगा। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो संसद का बैठक दोस्तों 2 बार लगभग में। संसद अनुच्छेद 79 में है बोल सकते हैं संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कुंद्रे मुख, यहाँ पर होना चाहिए साथी मुख, कुंद्रे मुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है कर्नाटक में है कुंद्रे मुख नेशनल पार्क, अगर हम पूछे तो। भारतीय समाज सेवक यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका स्थापना 1905 में किया गया था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोल सकते हैं। डूरंड कप का संबंध, दोस्तों डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से इसका संबंध हो जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया? इसका सही जवाब बोल सकते हैं 1 मई 2016 दोस्तों हो जाएगा। 2016 उज्ज्वला योजना दोस्तों 2016। कहता भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाती है? तो सितंबर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? इसका उत्तर बांसुरी हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका उत्तर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता वाटर लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? यह है बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के बोल सकते हैं आप। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? इसका उत्तर हत्या बोल सकते हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता तुर्कमेनिस्तान देश की मुद्रा का क्या नाम है? इस देश की मुद्रा का नाम मनात आप बोल सकते हैं, इस देश की मुद्रा का नाम है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1893 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1885 में बोल सकते हैं कांग्रेस का स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। त्रिशूर पूरम उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? इसको मनाया गया कहाँ? केरल के अंतर्गत मनाया गया, केरल बोल सकते हैं। कहता है यूईएफए चैंपियंस लीग किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह जो संबंधित है ना, यह संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से बोल सकते हैं आप संबंधित है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना को कब शुरू किया? इसको जो शुरू किया गया था 10 जुलाई 2014। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पीडीएफ का पूर्ण रूप। दोस्तों इसका पूर्ण रूप पूछा जाए तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए। कहता है कादर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है केरल से। कहाँ से? केरल राज्य से इसका संबंध है। मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो केरल दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, साथ ही इसका है बेसबॉल। और ऑप्शन बी में जो हॉकी दिया गया अपना भारत का है राष्ट्रीय खेल।
आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आजाद हिंद सरकार का गठन मेरे दोस्त सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था, बोल सकते हैं। आजाद हिंद सरकार साथ ही पूछा गया यहाँ पर। प्रश्न का था फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर यहाँ पर आप बोलिएगा सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हो जाते हैं। अनून कतः अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को नीरज सिंह चौधरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कर्नल वैली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा साथ ही इसका हत्या किया गया था। कथा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं सिरका में पाया जाता है। मिजोरम राज्य की राजधानी, मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? यह हो जाता है लोहा का। किसका? लोहा का दोस्तों अयस्क हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौटिल्य दोस्तों, चाणक्य जिसको कहा जाता है, इसके प्रधानमंत्री थे, बोल सकते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा, साथ ही बांग्लादेश की मुद्रा अगर आपसे मेरे दोस्त पूछा जाए ना तो टक्का बोल सकते हैं, और राजधानी इसका ढाका है। किसका? बांग्लादेश का। पूर्ण स्वराज दिवस, साथ ही पूर्ण स्वराज दिवस अगर पूछा जाए आपसे तो बोल सकते हैं यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य दिवस पूछा गया है ना, तो सही उत्तर दोस्तों आप बोल सकते हैं 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी को दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा को बनवाने का काम अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ऑप्शन ए में दिया गया है। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? इसको दोस्तों 1582 में। कब? 1582 बोलिएगा। द प्रिंस पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के लेखक मकियावेली हो जाता है, इस पुस्तक के लेखक। कहता 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई, इसको जो चलाया गया था दिल्ली से मुंबई दोस्तों, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। कहता नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? इसका जो आयतन होता है 22.4 लीटर पूछा गया दोस्तों, यह प्रश्न है, याद रखिएगा। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल मिलाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील अगर पूछा जाए ना तो झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है यह झील। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उस न्यायाधीश का दोस्तों नाम क्या है? तो बोल सकते जीसी हिल्टन उसका नाम है, जीसी हिल्टन। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन डी मेघालय में बोल सकते हैं एलिफेंटा जलप्रपात पूछा जाए तो। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन आप बोल सकते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? रोहतांग दर्रा साथ ही हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। कहता भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? सही जवाब है 1972, ऑप्शन ए 1972। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? सही जवाब है शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? तो इसका उत्तर बोल सकते हैं नगर योजना, ऑप्शन बी दोस्तों नगर योजना सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे, इसके प्रमुख हो जाते चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। सिखों के अंतिम गुरु दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए सिखों के। कहता शाहनामा किसने लिखी? इसको लिखने का काम फिरदौसी के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए। कहता ध्वनि सबसे तेज इसमें संचलन करती है। इसमें से दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इस्पात। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ऑप्शन यहाँ पर बोल सकते हैं डी। ऑप्शन डी में के दिया गया, विटामिन के साथ ही फिलोक्विनोन जिसका रासायनिक नाम होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण बोहलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बोहलर के द्वारा किया गया था। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बोल सकते हैं एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कोयला की खान से कौन सी गैस निकलती है? तो इससे निकलता है मीथेन। CH4 बोल सकते हैं, मीथेन याद रखिएगा। सबसे हल्का गैस, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। यहाँ पर सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के जो ताप को मापा जाता है ना, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सूर्य के ताप को पूछा जाए तो विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक पूछा जाए नर्म लोहा। ये रहा अगला प्रश्न। कहता सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व पूछा जाए ना साथी, फ्लोरीन बोल सकते हैं। आयोडीन अधातु है, चमकीला अधातु। बोरोमिन अधातु है लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? इसका उत्तर गुवाहाटी बोल सकते हैं। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा है? यह जो है ना मेरे दोस्त, यह किससे जुड़ा है? इसका उत्तर आप लॉक कर सकते हैं, जो क्रिकेट से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचारी जनजाति का संबंध, इसका संबंध है असम से। कहाँ से? असम से दोस्तों इसका संबंध है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, NaCl आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र पर, कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी यह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? केल्विन होता है। एम्पियर जो होता है यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो है साथी यह विभव एवं विभवांतर का मात्रक है। तो ये है दोस्तों आपको कुल 150 GK/GS के प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।